जेओआईटी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है और आज हम आपको जेओआईटी का पूरा सिलेबस जो है उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेओआईटी की पोस्ट जो फॉर्म है वो कब से ओपन हुए हैं। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है दैट इज फ्रॉम 27 जनवरी। 27 जनवरी से फॉर्म इसके फिल होने स्टार्ट हो गए टिल 27 फेब। तो जो भी एलिजिबल बच्चे हैं वो इन फॉर्म्स को फिल जो है वो कर सकते हैं। और हम हीलियोस कोचिंग की तरफ से आपके लिए जेओआईटी का बैच लेके आए हैं जिसमें आईटी फोकस्ड आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी ताकि आपका एग्जाम जो है वो इजीली क्लियर हो सके। नेक्स्ट, अब इसके हम डिटेल्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो हमारी पोस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज योर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। आईटी के अंदर पोस्ट है और 234 टोटल पोस्ट्स आई हैं जिसमें अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे सेक्शंस की जो पोस्ट है, सारे सेक्शन, सारे जितने भी आपकी जो कैटेगरीज है सबके लिए पोस्ट जो है वो आई है। नेक्स्ट हम बात अगर इससे नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो सेकेंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना 10+2 जो भी बच्चा है वो 12वीं पास होना चाहिए। 12th क्लास जो है उसकी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, 1 साल का उसके पास डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए और जो डिप्लोमा है वो किसका होना चाहिए, कंप्यूटर फील्ड का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको याद रखना है क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, जगह डिप्लोमा अपलोड नहीं करते, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा पेपर फिल नहीं हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वही बच्चा फिल कर सकता है जिसके पास 1 साल का क्या है, डिप्लोमा है। किसमें, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और ओ और ए लेवल डिप्लोमा फ्रॉम डीओईएसीसी एंड लाइक, यहां से होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए इन आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास डिप्लोमास हैं कौन कौन से जो होने चाहिए जिसके बाद आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के आपके पास डिप्लोमास है जो आपने याद रखने हैं। सेकंड, इस पेपर में आपके पास पेपर आएगा कैसे। तो पेपर अगेन बोला जा रहा है सीबीटी पेपर होगा। ये पेपर 1.5 आवर्स का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें अभी तक ये आइडिया है कि 85 क्वेश्चंस जो है वो आईटी सेक्शन से आएंगे और जो 35 क्वेश्चंस हैं वो आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस का जनरली मतलब क्या है, जिसमें से आप जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बेसिक 10th लेवल का इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा। तो वो 35 मार्क्स की आपकी जनरल अवेयरनेस है जो आएगी। साथ के साथ एक स्किल टेस्ट भी होगा दैट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जिसको हम टाइपिंग टेस्ट का नाम भी जो है वो देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको दिमाग में जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट, इसकी फीस कितनी है। अगला डाउट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फीस जो है दैट विल बी 800 रुपीज, 800 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है, जिसमें से 100 रुपीज एग्जाम फी और 700 रुपीज जो है दैट इज द प्रोसेसिंग फी। ये याद रखेंगे। और अगर आपको आंसर की में कोई करेक्शन करवाना है तो पर करेक्शन चार्जेस जो है दे आर 100 रुपीज। ये आपने याद रखना है। ये लास्ट नोटिफिकेशन पटवारी में भी था और ये जेओआईटी की नोटिफिकेशन में भी आया है। तो ये आप चीज दिमाग में जो है वो याद रखेंगे। अगेन, हीलियोस कोचिंग के बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द से जल्द आप इन बैचेस में एनरोल कीजिए ताकि आप बहुत इजीली इस पेपर को जो है वो क्रैक कर सके। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आई होगी। धन्यवाद।